30,000 रुपये में 3 करोड़ रुपए बनाने की इच्छा। ये थी चड्डा की और मेरी बातचीत जो हुई लास्ट वीक। इसको हम बोलेंगे करोड़पति चड्डा, नाम में थोड़ा सा चेंज है, ताकि आप ये समझ पाओ कि 30,000 रुपये में भी 3 करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं। जो उसको काफ़ी लोगों ने बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि तुम्हारी सैलरी बहुत कम है, तुम कुछ भी कर लो नहीं पहुंच पाओगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर तुम्हारी सैलरी 30,000 की जगह कुछ और है तो तुम्हारा नंबर कुछ और आएगा, जिसके लिए हम एक फ्री एक्सेल टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे लास्ट में, जिसको तुम ट्वीक कर सकते हो। और इसी टाइप के और वीडियोस लेने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सो दैट यू कैन कीप गेटिंग इट। अब चलते हैं चड्डा की कहानी की तरफ। सबसे पहले जब वो आया तो उसका सबसे बड़ा पेन पॉइंट यही था कि सर 30,000 रुपये है, मतलब इससे तो बहुत कम अमाउंट है, इसमें करोड़पति मैं बन ही नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मैं रिटायर जब हूँ तो मेरे पास 1 करोड़ रुपये हो, ताकि मैं इजीली अपने आप की टेक केयर कर सकूँ, अपनी फैमिली की टेक केयर कर सकूँ। लेकिन सबने बोला ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उसको एक सिंपल सा रूल बताया कि जो वो SIP कर रहा है वो 4,000 रुपये की करता रहे 30 साल तक, और इक्विटी में करे, ताकि लगभग ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में उसको 12% का रिटर्न मिले। इससे ही वो करोड़पति तो बन जाता, क्योंकि 1.4 करोड़ तक उसका कॉर्पस बन जाता है। लेकिन इसमें अगर वो एक छोटा सा ट्वीक करता है तो यही अमाउंट 1.5 करोड़ की जगह 3.5 करोड़ हो जाता है, जो कि टेक केयर करता है कि जब तक वो 55-60 साल का हो जाएगा तब इस 1 करोड़ रुपए की कीमत भी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एटसेट्रा। सो 3.5 करोड़ शुड बी सफिशिएंट इनफ फॉर हिज लाइफस्टाइल, ताकि उसे पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम मिला रहे। अब जानते हैं चड्डा के बारे में कुछ, सो दैट यू हैव द फुल कॉन्टेक्स्ट। 25 साल का है, इन हैंड सैलरी इसकी आती है 30,000 रुपये, जैसे कि हमने डिस्कस किया। मंथली SIP कर रहा है 4,000 रुपये की, जो कि उसके सैलरी का 13% ही है। ये भी अगर वो चाहे तो बढ़ा सकता है, इससे कॉर्पस बढ़ जाएगा, लेकिन हमने बोला कि इसको 13% के आसपास ही रखते हैं, क्योंकि वही उसके लिए कंफर्टेबल अमाउंट है। टेन्योर हमने बोला 60 साल तक भी नहीं, 55 साल तक मैप आउट करते हैं प्लान, विच इज 30 ईयर्स फ्रॉम टुडे, 25 to 55, और देखते हैं क्या होता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न निफ्टी इंडेक्स में ओवर द लास्ट मल्टीपल डिकेड्स 12% ऑन एन एवरेज मिल जाता है, तो दैट इज व्हाट वी बेक्ड इनटू दिस। अब जो एक फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी, इनिशियल स्ट्रैटेजी, कि यही अमाउंट इन्वेस्ट करते रहो, इससे तुम 30 साल में लगभग 14.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे और तुम्हें अराउंड 1.4 CR मिल जाएगा। लेकिन सवाल वही कि क्या ये काफ़ी है रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी आएगी और इस कॉर्पस की वैल्यू उस टाइम पे कम हो जाएगी। तो हमने स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा ट्वीक किया। हमने उससे पूछा कि भाई अप्रॉक्सीमेटली कितनी तुम्हारी सैलरी बढ़ती है हर साल, तो उसने बोला सर कभी 8 कभी 12, बट ऑन एन एवरेज 10% बढ़ जाती है। तो अब द ट्विस्ट इज दैट जितनी उसकी सैलरी बढ़ रही है, रफली लेट्स से 10%, उतने से ही उसको अपना SIP भी बढ़ाना है। मतलब अगर वो पहले साल में 4,000 कर रहा है और सैलरी बढ़ गई 10% से, तो वो फिर 4,400 करेगा, फिर वो 4,840 करेगा, और लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी उसकी जो SIP होगी वो लगभग 13% ही होगी, मतलब लेस देन 15% है, विच इज कंफर्टेबल। अब देखते हैं इससे चेंज क्या आता है। तो वो अमाउंट जो पहले 14.5 लाख था, वो अमाउंट हो गया अब लगभग 79 लैक्स। और लास्ट मंथ में, मतलब 30 ईयर्स के बाद जो उसकी SIP थी वो 70,000 के आसपास थी। बट इससे जो एक सबसे बड़ा चेंज आया कि जो उसका कॉर्पस अमाउंट है वो 3.5 करोड़ रुपए हो चुका है। अब ये देखते हैं कि इन दोनों स्ट्रैटेजीज में डिफरेंस जो था वो सिर्फ इतना ही था कि एक केस में 4,000 रुपये हर महीने चल रहा है, इररिस्पेक्टिव की तुम्हारी सैलरी कैसे ग्रो कर रही है। दूसरे केस में हमने उस सैलरी के साथ साथ अपने SIP को भी बढ़ा दिया है, जिससे इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है आपकी वेल्थ में। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था, लास्ट में ये वो टैब है जहां पे तुम इसको डिस्क्रिप्शन से जाके इस एक्सेल की कॉपी बना सकते हो, वहां पे लिंक होगा, और इसमें अपनी कहानी खुद लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो येलो सेल्स हैं उनको तुम मॉडिफाई कर सकते हो, विच इज बेसिकली योर करंट सैलरी, तुम्हारी SIP का कितना परसेंटेज होगा, कितने ईयर्स है रिटायरमेंट में, जिससे तुम्हारी एक SIP का अमाउंट निकल के आ जाएगा, और तुम्हें दोनों ही स्ट्रैटेजीज में अपना अमाउंट दिखने लगेगा। इससे एक सच और हमारी सबसे बड़ी सीख क्या है कि जिसको हम बोलते हैं स्टेप अप SIP रूल, इसको कभी भी मत भूलना। मतलब सैलरी अगर 10% बढ़ रही है तो SIP भी सिमिलर, अगर ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट उतने परसेंटेज से तो बढ़ते ही रहना चाहिए, जिसका सिग्निफिकेंस तुमने देख लिया आज अमाउंट में कितना ज़्यादा आता है। और यही एक रास्ता है जिससे तुम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम तक बहुत ईजिली पहुंच सकते हो। लाइक आई सेड, इसी टाइप के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वी कीप शेयरिंग वीडियोस हियर
on a weekly basis. Till we meet next time, take care. चढ़ देखना.